पूरी तरह से अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। ये सरकार लाइन ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने में पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है। आप कहीं चले जाओ, 4 दिन पहले 2 करोड़ की फरोख्ती, गुआना के अंदर मातूराम जी की हलवाई की दुकान में 2 करोड़ की फरोख्ती, वहां पे बहादुरगढ़ में राठी जी का कत्ल, यहाँ तक कि आप देखो सांप लाके सीताराम हलवाई के यहाँ फरोख्ती। और हफ्ता पहले एक व्यापारी जो वहां था रोहतक जिले के अंदर, उसका कत्ल कर दिया। यहाँ तक कि उसकी तफ्तीश के अंदर जो पुलिस कर्मचारी लगे हुए थे, 3 दिन बाद उसका कत्ल कर दिया। कहाँ लाइन ऑर्डर है? डेली कत्ल की एवरेज डेली 3-4 डेली कत्ल की एवरेज हरियाणा के अंदर कम से कम है। मैं नहीं कहता, केंद्र सरकार के जो सरकारी आंकड़े वो बोल रहे हैं ये स्थिति हरियाणा के अंदर है। भाई मैं कहता हूं करोड़ों अरबों रुपए और देश का व्यापारी किस लिए देता है? सरकार को हर प्रकार का टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो, वेट कर हो, जीएसटी हो, लाइसेंस फीस हो, हाउस टैक्स हो, हर प्रकार के टैक्स देकर सरकार का सहयोग करने में व्यापारी व आम जनता लगी हुई है। जो सरकार व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध न कर सके, उस सरकार को टैक्स लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सबसे पहले व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा है। उसके बाद दूसरी बात, सुरक्षा हमारी है नहीं। सरकार कहती है, हमारे खट्टर बाबा जी कहते हैं कि हम व्यापार व उद्योग बढ़ाएंगे। बता दे भाई, हरियाणा के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूं, आंकड़े सहित कहता हूं, ग्राम स्तर पे जो छोटे छोटे उद्योग थे, 80% उद्योग ग्राम स्तर के ऊपर बंद हो चुके हैं। दूसरी बात, आज व्यापारी बह के साय के अंदर जी रहा है। आज व्यापारी उद्योगपति ना दुकान पे सुरक्षित है, ना घर पे सुरक्षित है, ना सड़क पर सुरक्षित है। बड़ी बड़ी चिंता की बात। मेरी सरकार से अपील है, सरकार व्यापारी व आम जनता की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए और अपराधियों का पक्का इलाज जो पहले पिछली सरकार में हुआ था, उनके चीरा लगाकर पक्का उनका प्रबंध करने का सरकार को काम करना चाहिए, ताकि अपराधियों के ऊपर भय रहे। आज पुलिस का कोई भय ही नहीं। पुलिस के सामने ही गड़बड़ हो लग रही है, आंख मूंद के ये तमाशा देख रहे हैं। और जहां तक कि मैं जींद जिले में बैठा हूं, और जींद जिला कहते हैं राजनीतिक सेंटर है। सरकार बनाने में जींद का सबसे बड़ा धरती का रोल है। जींद की धरती के ऊपर जो रैली जिसकी टॉप की होगी उसकी सरकार बनेगी। अरे तुम रैली की बात कर लो, सरकार बनानी हो तो जींद ने याद कर लो। मैं पूछ रहा हूं मनोहर लाल खट्टर जी से, भाई यहां एक उद्योग नया लगाया क्या जींद के अंदर? इंडस्ट्री जोन, तो इंडस्ट्री जोन नहीं बना पाई, या निकम्मी सरकार। सबसे पहले बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जींद के अंदर इंडस्ट्री जोन बनाने चाहिए। और जो खेती में अंदर जो सामान पैदा होता है, जैसे सरसों है, गेहूं है, दुनिया भर की सामान्य है, उनकी मिलों के लिए भी यहां इंडस्ट्री लगे, ये जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, आप देखोगे ना तो यहां ऑटो मार्केट है, बता दो कोई ऑटो मार्केट हो, ना ट्रांसपोर्ट नगर है। हर जगह ट्रांसपोर्ट का अलग ही होगा ना। शहर के अंदर 2 ट्रांसपोर्ट खोल दो, 10 ट्रक खड़े कर दिए, जाम हो गया। एक ट्रांसपोर्ट नगर और ऑटो मार्केट होनी चाहिए, ताकि हर एक आदमी अपने सिस्टम से अपना काम कर सके, लोगों को रोजगार मिल सके। सरकार को सबसे जरूरी क्या है, व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार की सुविधा देने की जरूरत है। मगर ये सरकार तो भाई, इस सरकार में तो इनकमिंग है,
आउट गोइंग तो है ही नहीं ना, ये लेना लेना जाना है, लेने के सिवाय किसी प्रकार की सुविधा राहत देने का इनके पास कोई खाता नाम की चीज नहीं है। मैं एक बात तो बता दूं, जब से देश आजाद हुआ है, आप आंकड़े उठा कर देख लो, ना तो कपड़े पे टैक्स, ना चीनी पे टैक्स था, ना दूध पे टैक्स था, ना दही पे, ना लस्सी पे, ना खाद पे टैक्स था। इस निकम्मी सरकार ने आते ही जीएसटी लगा दिया। आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं 5% वेट होता था, इन्होंने 18 व 28% वहां उस पर जीएसटी लगा दिया। और यहां तक कि पेट्रोल डीजल के ऊपर 2 गुना यानी 100% बेच कर बढ़ा दिया। और एक्साइज ड्यूटी 800% पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। महंगाई पर राहत देंगे, किसकी राहत देगा भाई? नो क्या करते हम, रसोई गैस का सिलेंडर 250 रुपए कर देंगे, तो 100 रुपए कम करके नाचा लग रहा है एक टांग के ऊपर, हमने 100 रुपए कम कर दिया। फुफ्फा तन्ने बढ़ाया था 400 रुपए गैस सिलेंडर, तन्ने तो डाल का गया, 1150 कर दिया, फिर कम कर दिया, फिर चुनाव आ गया, फिर कम कर दिया, चुनाव खत्म होती सीधे 400 का गैप फिर मारेगा, फिर बढ़ा देगा, तेरा क्या बिगड़ेगा? नू क्या करता, 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल दूंगा, आज आपके सामने 100 रुपए पेट्रोल डीजल कर दिया। मतलब क्या है, ना तो ये महंगाई की बात करेंगे, ना बेरोजगारी की बात करेंगे, ना व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने की बात करेंगे। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं और खुले मन से कहना चाहता हूं, जो मैं कहूंगा वो करेंगे। इनके तो झूठे नहीं है, जो झूठी घोषणा करे जुमले है, हमारे पास जुमले कौनी, हम लोगों को जोड़ने वाले आदमी है। मैं कहता हूं सरकार व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम करे, छूट देने का काम करे। मैं दावे के साथ कहता हूं हरियाणा में एक भी हम बेरोजगार नहीं रहने देंगे। उद्योग और व्यापार के माध्यम से हरियाणा के अंदर जितने भी बेरोजगार है उसको रोजगार देने का काम मेरा व्यापारी, मेरा उद्योगपति करेगा। मगर सरकार कुछ करे तो कोई बात कर लियो ना, ये कौन ही होवे या कौन ही होवे। इसने निकम्मे ने तो मार्केट फीस सब्जी फल के ऊपर नई मार्केट फीस और लगा दी। हमने पिछली सरकार में खत्म करवाई, उस पर मार्केट फीस लगा दी। अरे मार्केट फीस लगा के गरीबों का मुंह का निवास छीनने का लग रहा है। सौदा के है यो मार्केट फीस, 30 करोड़ रुपए मार्केट फीस आवेगी। और फिर 2 साल से घोषणा कर दी भी हमने मार्केट फीस हटा दी है। 30 करोड़ रुपए का लाभ किसान को और आड़ती को होगा, आम जनता को हो गया। आज तक तो मार्केट फीस हटी को नहीं, HRDF था वो, एक HRDF हटा गया, वो हो हमने वो बड़ा तीर मार दिया। अरे तू तो लगानी है HRDF भी, मार्केट भी तो लगानी है, और तू कब एक HRDF बढ़ा दी और मार्केट भी तेरा पुप्पा डाहोगा, कौन डाहोगा? जब आप ही लगाने वाले हो। कोरोना के समय में कहा था, कोरोना का समय के अंदर मदद के लिए ये मार्केट फीस लगाई थी, वो आज तक नहीं हटाई, वो हटानी चाहिए, मेरी सरकार से मांग है। और एक बात और कह जाता हूं, हम अच्छे निर्णय के लिए सरकार के साथ, सरकार कोई भी व्यापारी हित में काम करेगी, कोई भी उद्योग के हित में काम करेगी, कोई भी जनता के हित में काम करेगी। सबसे पहले स्वागत करने वाला बजरंग दास गर्ग और हमारे व्यापार मंडल की टीम होगी। हम चाहते हैं व्यापारियों को सुविधा मिले, राहत मिले, उनकी जान माल की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध हो, और तीसरी बात बेरोजगारों को रोजगार मिले। हम ये कहना चाहते हैं, इनकी तो झूठी बात को नहीं करा, आई साल 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, 2 नौकरी कौन देगा?